जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 9th का आज एक्सरसाइज 7.3 हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज 7.3 में किस किस तरह के क्वेश्चन हैं और उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर यानी पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। तो स्टूडेंट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 7.3 का क्वेश्चन है। ट्रायंगल ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, इसमें फिगर दिया हुआ है। फिगर को सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। तो स्टूडेंट देखें, फिगर में ये दो ट्रायंगल हैं, एक ABC और एक ट्रायंगल है BDC। स्टूडेंट्स ये जो है ये वर्टिसेस ABC का वर्टिसेस एंगल ये है और BDC का D है। अगर हम AD को आगे बढ़ा दें तो ये यहाँ पर आकर के BC पर आकर मिल जाता है और यहाँ हम दे देते हैं इसको पॉइंट P। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे क्या, इसको प्रूव करेंगे। प्रूव क्या इसमें करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 7.3। प्रूव करने को बोला गया है। टू प्रूव, क्या प्रूव करेंगे, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। सेकेंड है ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP। थर्ड में है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। फोर्थ है AP is the perpendicular bisector of BC, ये स्टूडेंट्स इसमें प्रूव करना है। स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन को बिल्कुल डरे नहीं, है ना, बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। बस पॉजिटिव होकर के बैठे। हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत आसान तरीके से बताएं और एकदम क्लियर हो जाए एक ही बार में। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD ये आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए कहा गया है कि कॉन्ग्रुएंट हैं, इनको आप प्रूव कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले यही ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD A B और D ये एंड ट्रायंगल ACD। अब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इसमें गिवन है
कि ये साइड इसके इक्वल है, यानी ए बी ए सी के इक्वल है, और गिवन है कि बी डी जो है वो डी सी के इक्वल है। तो ये तो हम लोग कम से कम लिख ही सकते हैं, तो लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी और बी डी इक्वल टू डी सी। ठीक है, इसको लिख देते हैं गिवन। क्या है ये, गिवन। और स्टूडेंट देखें, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है दोनों में, चाहे ये ट्रायंगल हो चाहे ये ट्रायंगल हो, दोनों में ए डी आपकी कॉमन है। तो यहाँ लिख देंगे ए डी इक्वल टू ए डी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे कॉमन। अब स्टूडेंट देखिए, हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखिए तीनों चीज़ें हमें मिल गई, तीनों साइड ही मिली हुई हैं। तो इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंस का रूल लगेगा, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट्स हम लोग सेकेंड सॉल्व करेंगे, इसका जो सेकेंड पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट में क्या है, प्रूव करना है। प्रूव करना है इसमें कि ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी। तो ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ए बी पी यानी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला, और ए सी पी यानी ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ले लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें यही सबसे पहले मिल जा रहा है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। तो ए बी इक्वल टू ए सी लिख देते हैं ना। इसके बाद में क्या मिल जाएगा, ए पी इक्वल टू ए पी, ए पी इक्वल टू ए पी, ये आपका कॉमन हो जाएगा। दोनों ही ट्रायंगल में, चाहे ये हो ए बी पी हो या ए सी पी हो, दोनों में ए पी शामिल है, इस वजह से ये कॉमन है। और ए बी इक्वल टू ए सी ये आपका गिवन है, इसको ऐसे नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए 2 चीज़ें तो आपकी हो गई। अब इसमें अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, बी पी इक्वल टू पी सी हो जाएगा। बी पी इक्वल टू पी सी कैसे, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये BC का मिड पॉइंट है। अब स्टूडेंट देखें, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं तीनों चीज़ें मिल गई, इसमें भी आपका ट्रिपल एस का ही रूल लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका जो सेकेंड पार्ट है इसका प्रूव करने का वो हो गया। देखा स्टूडेंट्स, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसका जो थर्ड पॉइंट है उसको देखते हैं। स्टूडेंट थर्ड पार्ट प्रूव करना है कि जो AP है, कौन सा AP है, ये एंगल A को जिस तरह से बाइसेक्ट करता है उसी तरह D को भी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, क्या AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, BDP या BPD जो भी कहें, और ये ट्रायंगल को ले लेते हैं यानी DPC को। ठीक है,
तो लिखते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल आ जाएगा, DBP एंड ट्रायंगल DCP। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिख ही रहा है यहाँ पर आपका BD इक्वल टू DC है, ये गिवन है। ठीक है, BD इक्वल टू DC ये गिवन है। और ये देखिए दोनों में कॉमन है, चाहे ये आपका DBP हो या DCP हो, ये दोनों ही ट्रायंगल में ये कॉमन है। तो इसको लिख देते हैं DP इक्वल टू DP, इसको लिख देंगे कॉमन। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, आगे BP इक्वल टू CP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BP इक्वल टू CP, BP इक्वल टू CP। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं ऊपर, आप लोगों ने नोट किया होगा। BP इक्वल टू CP क्यों है ये, या आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए आपको तीनों साइड मिल गई, तो यहाँ भी SSS का ही रूल लगेगा। ठीक है, तो हो जाएगा बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DBP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCP। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स हम अगर चाहें तो ये लिख सकते हैं कि एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP ये हो जाएगा बाई CPCT से। किससे हो जाएगा, CPCT से। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका थर्ड वाला जो था वो प्रूव हो गया। उसमें यही कहा गया था कि जिस तरह से AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, उसी तरह से D को भी बाइसेक्ट करेगा, ये प्रूव कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। अब हम लोग चलेंगे फोर्थ पार्ट में। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हेंस AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट नीचे थर्ड वाले के। अब देखिए फोर्थ में क्या कहा है, फोर्थ में कहा है कि प्रूव कीजिए कि AP जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रही है। AP जो परपेंडिकुलर है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है। ये आपका लास्ट वाले पार्ट में प्रूव करने को कहा गया है, यानी फोर्थ पार्ट। इसमें स्टूडेंट्स अगर हम ये देखें, हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था ट्रायंगल ABP, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पर CPCT से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल BPD इक्वल टू एंगल CPD। ठीक है, कैसे, बाई CPCT से। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ध्यान दें कि ये एंगल आपका जो है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी हम करना चाहें तो कर सकते हैं एंगल BPD प्लस एंगल CPD इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा? लीनियर पेयर, यहाँ लिख दीजिए लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स एंगल BPD किसके इक्वल है? CPD के। तो हम CPD की जगह पर BPD लिख सकते हैं या BPD की जगह CPD लिख दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा एंगल BPD प्लस एंगल BPD इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा 2 एंगल BPD इक्वल टू 180। तो एंगल BPD इक्वल टू हो जाएगा 180/2। तो एंगल BPD इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये क्लियर हो गया क्या कि AP is the perpendicular of, hence AP is the perpendicular of BC। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका पूरी तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। 4 पार्ट में था, 4 पार्ट प्रूव कर दिया है। आप लोग बड़ी आसानी से स्टूडेंट्स इसको सीखें, करें, प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये ध्यान रखें कि मन से करें और कहाँ से क्या हो रहा है, इस चीज़ को ज़रूर देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। AD is the altitude of isosceles triangle ABC in which AB equal to AC. Show that first AD bisects BC, second AD bisects angle A। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, फिर देखते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट्स, गिवन है इसमें ट्रायंगल ABC में। पहली बात तो ट्रायंगल ABC जो ये है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये है कि ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड इक्वल होंगी। हालांकि इसमें गिवन है कि वो साइड कौन सी इक्वल है, AB और AC। ठीक है, ये आपका जो AD है ये अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड स्टूडेंट जो होता है, अल्टीट्यूड का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इतना क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। प्रूव करना है इसमें AD बाइसेक्ट BC, मतलब जो ये AD है वो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। आगे ये प्रूव करना है कि AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है, मतलब 2 इक्वल एंगल में डिवाइड कर देती है एंगल A को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम लोग और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट ध्यान दें, हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे फर्स्ट को प्रूव करने के लिए? इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB एंड ADC, एंड ट्रायंगल ADC। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये यानी AB AC के इक्वल है। नोट कर लीजिए AB इक्वल टू AC, ये आपका गिवन है। ठीक है, क्या है? गिवन है। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें, दोनों ही ट्रायंगल में चाहे ये ADB हो या ADC हो, दोनों में ही AD कॉमन है। तो लिख देते हैं AD इक्वल टू AD। ठीक है, ये हो जाएगी कॉमन। अब स्टूडेंट्स अगर अल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री का एंगल तो बनेगा ही, आपको पता है। तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसको लिख दीजिए सीधा एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC।
बोथ 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के एंगल हैं, इसलिए ये इक्वल हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसमें दो साइड और एक एंगल इक्वल हमने कर दिया है, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ये लग जाएगा, है ना। कॉन्ग्रुएंस रूल मतलब दो साइड इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है, तो हो जाएगा ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC। ठीक है, ADC ये हो गया आपका। यहाँ पर अगर आगे देखें तो ये प्रूव कर सकते हैं यहाँ पर BD इक्वल टू DC, कैसे, बाई CP/CT से, ये आपका इक्वल हो जाएगा BD इक्वल टू DC। तो स्टूडेंट्स लिख सकते हैं यहाँ हैंस AD बाइसेक्ट्स BC। क्या लिख सकते हैं, हैंस AD बाइसेक्ट्स BC। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सेकेंड वाला पार्ट जो बचा है उसको प्रूव कर लेते हैं। क्या प्रूव करना है उसमें, AD बाइसेक्ट एंगल A। AD जो ये है ये एंगल A को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC किया था ना। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर CP/CT से यहाँ पर लिख दीजिए कि प्रूव्ड एबव। यहाँ पर हम CP/CT से इसको इक्वल कर सकते हैं एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। कैसे हो जाएगा, बाई CP/CT से। ठीक है, CP/CT से ये आपका प्रूव हो जाएगा। और जब ये एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब है कि जो AD है वो एंगल A को 2 इक्वल पार्ट में यानी बाइसेक्ट कर रही है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस AD बाइसेक्ट्स एंगल A, हैंस AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका ये सेकेंड क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान था, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा करना नहीं था। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग देखेंगे इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। तो आगे बढ़ा जाए, थकावट तो नहीं लगी, यही इसमें है, कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है, और उसी हिसाब से जैसे प्रूव करना है, गिवन है आप फिगर बना लीजिए और फिगर बना करके बस कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। कॉन्ग्रुएंट करने से फिर जो आप करना चाहते हैं उसमें देखिए CP/CT से एंगल भी इक्वल होते हैं और CP/CT से जो साइड है वो भी इक्वल होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.3 का। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 है टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM of an triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR. Show that triangle ABM congruent triangle PQN। सेकेंड पार्ट है ट्रायंगल ABC congruent ट्रायंगल PQR। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसमें और सॉल्व कर। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है, इन
ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में क्या गिवन है? कहा है कि AB जो है वो PQ के इक्वल है, और इसके बाद क्या कहा है? BC जो है वो QR के इक्वल है ना? BC QR के इक्वल है, और मीडियन भी इक्वल है। मीडियन आपका AD इक्वल टू PN के इक्वल है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, AD PN के इक्वल है। अब यहाँ पर ये आपका सब कुछ दे ही दिया गया है। प्रूव क्या करना है देख लें। प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पार्ट है इसका, ट्रायंगल ABM, ट्रायंगल ABM स्टूडेंट्स यहाँ पर D नहीं है, M है। ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN। सेकेंड में क्या प्रूव करना है? सेकेंड में प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मन से करेंगे एकदम क्लियर कट एक ही बार में आ जाएगा, है ना? तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए चलते हैं सॉल्यूशन में। पहला क्या प्रूव करना है? इन ट्रायंगल ABM, यही ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, ट्रायंगल PQN। देखिए ABM एंड ट्रायंगल PQN। अब देखें इसमें सब तो बराबर ही है, क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल ही है। उसके बाद में क्या दिया है? मीडियन AM इक्वल टू PN। ठीक है, इसके बाद में और क्या दिया है? दिया है आपका BC इक्वल टू QR, BC इक्वल टू QR दिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको QR और BC तो लेना नहीं, अभी तो ये आपने लिया, ये ट्रायंगल लिया और ये लिया। आप कहेंगे इसको क्यों लिख दिया? इसको इसलिए लिख दिया क्योंकि AM और PN मीडियन है। मीडियन का मतलब जो AM मीडियन है वो BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और जो PN मीडियम है QR को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इस वजह से क्या करिएगा, इसमें 1/2 का कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 1/2 BC इक्वल टू 1/2 QR। अब देखिए 1/2 यानी आधा, आधा BC कितना हो जाएगा? BM। तो यहाँ लिख सकते हैं BM, और इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा? इक्वल टू QN। ठीक है, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें, हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत थी। एक इधर ये मिल गया, एक ये मिल गया, और एक ये लास्ट में मिल गया, यानी तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हो गई। अब क्या करेंगे? ये आपका जो था यहाँ लिख देंगे गिवन, ये गिवन था। ठीक है, और स्टूडेंट AB गिवन ही था। अब कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN।
तो स्टूडेंट्स इस तरीके से फर्स्ट वाला पार्ट जो था वो आपका प्रूव हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको प्रूव कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो स्टूडेंट देखें, आपको पहले से ही पता है कि AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ, ठीक है। AB इक्वल टू PQ, और जब AB इक्वल टू PQ है तो स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि AB इक्वल टू PQ है तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये वाला। स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, ABM और PQN ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो CPCT से हमारे ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो ये कर लेते हैं यहाँ CPCT, ठीक है, CPCT से हो जाएंगे। और इसके बाद में क्या करेंगे, BC इक्वल टू QR है ही, BC इक्वल टू QR। तो अब क्या प्रॉब्लम है, आपका ये गिवन ही है, और ये गिवन है, तो क्या हो जाएगा, क्या हम अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से, कॉन्ग्रुएंस रूल से हम क्या करेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से देखिए ये प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस हल्के मन से आसानी से करें, बड़े आराम से प्रूव हो जाता है ना। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है BE एंड CF आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो स्टूडेंट पहले फिगर बना लेते हैं, इस तरह से एक फिगर बना लीजिए, ऐसे ये एक ट्रायंगल बना लिया, ये हो जाएगा A, ये B, ये C। इसमें स्टूडेंट गिवन है कि BF और CF दो अल्टीट्यूड्स हैं और दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से इस पर अल्टीट्यूड यानी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और यहाँ से भी ऐसे कर देंगे, ये CF हो जाएगा, ये BE और ये CF दो अल्टीट्यूड्स हैं और दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है, दोनों ही इक्वल हैं। आपको पता है स्टूडेंट अल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अब थोड़ा देख लेते हैं कि प्रूव क्या करना है। प्रूव करना है कि यहाँ लिख देंगे टू प्रूव ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये प्रूव करना है, ठीक है, इसको प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल की कोई दो साइड इक्वल हो जाती हैं, ट्रायंगल की कोई दो साइड अगर इक्वल हो जाएंगी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कौन से दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCF एंड ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा, BCF हो गया, और एक ट्रायंगल आपका आ जाएगा BCE
ई, ये आपके दो ट्रायंगल हो जाएंगे। और अब हमें प्रूव करना है कि आइसोसेलेस है। तो देखें ये क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू BC। देखें स्टूडेंट्स, इन दोनों ही ट्रायंगल में ये आपका BC कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा कॉमन। देख लें, BCE और BCF दोनों में देखिए BC कॉमन है। दूसरी चीज़ आपका गिवन है, एक चीज़ ये भी कि BE इक्वल टू CF, ये गिवन है, ठीक है। BE इक्वल टू CF ये आपका गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद में देखें स्टूडेंट, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये भी आपको मिल जाएगा एंगल BFC, एंगल BFC इक्वल टू एंगल CEB, यहाँ लिख देंगे बोथ 90 डिग्री, ये दोनों ही 90 डिग्री बनाते हैं, इसलिए इक्वल हैं। अब स्टूडेंट देखें, जब आपको दो साइड और एक एंगल इक्वल मिल गया, तो आप इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो कर दीजिए ट्रायंगल किस रूल से, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। हो जाएगा ट्रायंगल BCF कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCE, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं, कैसे, CPCT से, ठीक है ना। तो हो जाएंगे एंगल CBE, एंगल CBE, या ऐसे ही कर लेते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल C, ठीक है स्टूडेंट्स। एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये किससे, बाय CPCT से हो जाएंगे। आगे देखते हैं, ऊपर से मिटा देते हैं स्टूडेंट्स, ऊपर आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल B के अपोजिट साइड कौन सी है, AC, तो यहाँ लिख देंगे AC। स्टूडेंट्स आप लोग नीचे लिखेंगे इसी के, AC इक्वल टू एंगल C के सामने की कौन सी साइड है, अपोजिट, AB। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं, जब दो साइड ट्रायंगल की इक्वल हो गई तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ऐसे ही प्रूव हो गया। और ये कैसे इक्वल हुई हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट आप लिख देंगे कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये आपका प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहां लिख देंगे हेंस ट्रायंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ये प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स अब बारी आती है इस एक्सरसाइज की लास्ट जो क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन ही इस एक्सरसाइज में हैं। स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखें, NCERT हम सॉल्व करवा रहे हैं, ये कंफ्यूज ना हो कि किस बुक से क्वेश्चन दे रहे हैं। हम NCERT सॉल्व करवा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सीधा साधा है स्टूडेंट्स। दिया है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल
with AB equal to AC, draw AP perpendicular BC to show that angle B equal to angle C। कितना आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें गिवन है, पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरह से, ये A हो जाएगा, ये B, ये C है ना, और यहाँ से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे BC पर, इस पॉइंट को P मान लेंगे, ठीक है। और AB जो है वो AC के इक्वल है, ये गिवन है, ठीक है। और AP BC पर परपेंडिकुलर है। प्रूव करना है एंगल B एंगल C के इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ लिख लेते हैं गिवन ट्रायंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे शॉर्ट में कर दिया है। तो यहाँ है AB इक्वल टू AC और AP परपेंडिकुलर BC, ठीक है ना स्टूडेंट्स। प्रूव करना है, प्रूव करना है एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये प्रूव करना है। अब स्टूडेंट देखें, यहाँ पर प्रूव करने के क्या करें, कौन सा एंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा, ABP यानी ABP और एंड ट्रायंगल ACP, ये दो ले लेते हैं। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, आपको पहले से ही पता है कि AB इक्वल टू AC, ये गिवन है, ठीक है। और दोनों ही ट्रायंगल में देखिए ये आपका AP कॉमन है, तो हो जाएगा AP इक्वल टू AP, ये हो जाएगा कॉमन, हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा आपका गिवन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए यहाँ पर एंगल APB इक्वल टू एंगल APC हो जाएगा, क्यों, दोनों ही आपके 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब देखिए तीन चीज़ें आपकी आ गई, तो हो जाएगा बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, क्या हो जाएगा, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। इन दोनों को कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP, ठीक है, ACP हो जाएगा। अब इसमें अगर देखें तो क्या हो जाएगा, एंगल B को एंगल C के इक्वल हम कर सकते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल C, ठीक है, कैसे, बाई CP CT से प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 7.3 आपकी कंप्लीट हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।